मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का आज की क्लास में अभिवादन करता हूं। आज हम झारखंड के इतिहास को देखेंगे कि झारखंड के इतिहास का प्रारंभ कहां से होता है। तो झारखंड का जो इतिहास है वह प्रागैतिहासिक काल है। तो आज हम झारखंड के प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस काल में क्या क्या मौखिक विशेषताएं हम लोगों को प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित वर्णन हमें उपलब्ध नहीं है और मानव सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इस दौर में मानव जो होते थे वे मूल रूप से शिकार और खाद्य संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे, अर्थात वे आखेटक या खाद्य संग्राहक कहलाते थे। इस काल में कोई लिखित प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन इस काल के अध्ययन के लिए हमें अनेक पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमें पत्थरों के औजार, आभूषण, सिक्के, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए। तो चलिए झारखंड के प्रागैतिहासिक काल को हम बेहतर ढंग से हम समझने के लिए बोर्ड का सहारा लेते हैं। इस बोर्ड के द्वारा हम आपको यह डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि झारखंड का प्रागैतिहासिक काल किस प्रकार था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले झारखंड का प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एरा ऑफ झारखंड भी कहते हैं, ठीक। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को हम लोग प्लेइस्टोसिन एरा भी कहते हैं, ठीक है। और इस काल की जो अवधि है वह 10 लाख से लेकर 11,000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। दूसरा जो हमारा काल है वह मध्य पाषाण काल है, जिसे हम लोग मेसोलिथिक एरा भी कहते हैं। और इस काल की अवधि हमने देखी है 11,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व। इसका जो तीसरा काल है वह है नवपाषाण काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में नियोलिथिक एरा भी कहते हैं। इस एरा का जो ड्यूरेशन है वह 6,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और इसका एक चौथा युग जो हम लोगों ने विभाजित किया है वह है धातु युग। तो धातु युग मूल रूप से 5,000 से 1,000 ईसा पूर्व के बीच का पीरियड माना जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत की हमने विभिन्न कालक्रम में विभाजित किया है, जैसे ताम्र युग, उसके बाद आपका कांस्य युग और लौह युग। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं पुरा पाषाण काल में। तो पुरा पाषाण काल को हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के लिए मूल रूप से 4 भागों में विभक्त किया है। पहला जो भाग है वह है प्रथम हिम युग। आप सभी को पता है जब पृथ्वी जब ठंडी हुई तो चारों तरफ बर्फ की चादरें बिखरी हुई थी, और यह जो युग था पुरा पाषाण काल के अंतर्गत पहला युग, जिसे हम प्रथम हिम युग भी कहते हैं, उसकी अवधि 10 लाख ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इस जो प्रथम युग का जो मानव था उसे हम प्रोकोंसुल या रामापिथेकस के नाम से भी जानते थे। और इनके जो औजार होते थे, इनके औजार कोड, चॉपर, शल, इस तरह के औजार जो पत्थरों से निर्मित होते थे। और इन औजारों का प्रयोग प्रथम हिमयुग अर्थात 10 लाख जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर इन्होंने इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। अब इसी कड़ी में जो इसका द्वितीय हिमयुग है उसका कालक्रम देखते हैं 7.5 लाख से 4.5 लाख ईसा पूर्व। और इस दौर का जो मानव था इसे हम पिथेकेंथ्रोपस के नाम से भी जानते थे। और इसी प्रकार इसका जो तृतीय और चतुर्थ हिमयुग का जो काल है उसकी अवधि हम देखते हैं 1.5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच। और इसके मानव का जो क्रम था उसमें निएंडरथल मानव, बॉत्जेक मानव, सोलोमन मैन और क्रो मैग्नन मैन, इस तरह के मानवों की उत्पत्ति हुई थी। इनकी एक प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो ये लोग आग का प्रयोग करना सीख चुके थे, शरीर ढकने के लिए खाल का इस्तेमाल, जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ ये गुफाओं से निकलकर मैदानों में भ्रमण करने लगे थे और मृतकों को
बनाने का संस्कार आदि कार्य करने लगे थे। इसी कड़ी में हमारा जो पांचवा महत्वपूर्ण युग है वह है पंचम युग, जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 11,000 ईसा पूर्व तक के काल को मान सकते हैं। इस काल के मानव को हम लोग होमोसेपियंस मानव के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो विशेषता थी कि इस काल के मानव ने मानव चित्र, गुफा चित्र और मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। तो ये मूल रूप से पूरा पाषाण काल जो 10 लाख से ईसा पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व के बीच का समय है, इस दौर में हमें इस 5 प्रकार के विशेषताएं मिलती हैं। और इसका जो प्रमुख झारखंड में क्षेत्र है वह है सिंहभूम, हजारीबाग, देवघर, रांची, बोकारो और दामोदर घाटी क्षेत्र। इन क्षेत्रों से हमें पूरा पाषाण कालीन प्रथम हिमयुग, द्वितीय हिमयुग, तृतीय और चतुर्थ हिमयुग और पंचम युग की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे प्रमुख काल में, जिसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में हमने मेसोलिथिक एरा भी कहा है। इसकी अवधि आप लोगों को बताई हमने 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक की थी। और इस काल के जो मानव होते थे इनको चांसलेर या क्रो मैग्नन मैन भी कहा जाता है, ठीक है। और इस काल में भी जो उनके औजार होते थे वो पत्थरों के ही बने होते थे, लेकिन इस काल के जो औजार थे वो पूरा पाषाण काल की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे होते थे। इस कारण इनके जो छोटे औजार होते थे, इस वजह से इसे माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो पहली जो इसकी विशेषता है वह है कि ये लोग गुफाओं से निकलकर पशुओं के साथ स्थानांतरित होने लगे, यानी खुले मैदान में आने लगे, चलने फिरने लगे। पहले गुफाओं में ही रहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, तो सुरक्षित रहने के लिए वो गुफाओं में शरण लेते थे। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती चली गई, उसके बाद मानव जो थे वो गुफाओं से निकलते हैं अपने पशुओं के साथ और जगह जगह पे मैदानी भाग में स्थानांतरित होते हैं। इसकी दूसरी जो प्रमुख विशेषता है कि इन लोगों ने इस युग में खेती का आरंभिक स्वरूप को ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और आरंभिक स्वरूप को ज्ञान के साथ साथ ये लोग पशुपालन, मछली के शिकार, स्थायी आवास निर्माण आदि कार्य को भी करने लगे थे। इसी के पश्चात इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हम देख सकते हैं वह है कि ये लोग हड्डी और लकड़ियों के भी औजार बनाने लगे थे। और मध्य पाषाण काल जो 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व का समय था, यह जो क्षेत्र था झारखंड के विशेषकर दुमका, धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा मध्य पाषाण काल को। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का काल हमने बताया 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको हमने क्रमवार लिखा है। पहला जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी कि ये लोग पत्थर और हड्डियों के औजार बनाते थे और इनको आग का सही प्रयोग पता चल गया था। अर्थात इनके जो औजार होते थे पूरा पाषाण काल में वो काफी बड़े होते थे, मध्य पाषाण काल में वो अपेक्षाकृत थोड़े छोटे हुए और नव पाषाण काल में इनके जो हथियार थे वो काफी छोटे होने लगे, ठीक है। तो इन्होंने पत्थर और हड्डियों के औजार तो बनाए, साथ ही साथ आग का सही प्रयोग भी प्रारंभ किया। अब इनका जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है इन्होंने उद्देश्यपूर्ण कृषि करना प्रारंभ कर दिया। उद्देश्यपूर्ण कृषि का तात्पर्य इनको कृषि का आरंभिक ज्ञान तो मध्य पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन अब ये अपने उद्देश्यों के निमित्त यानी कि व्यवस्थित कृषि का अनुपालन करने लगे। साथ ही साथ पशुपालन, स्थायी आवास और चिकने पत्थरों के बने हुए उनके छोटे छोटे हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि का निर्माण करने लगे। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये अब झारखंड के ऊंचे भूभाग पर लघु बस्तियां बनाकर निवास करने लगे। और इसकी चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि झारखंड में इस दौर में सबसे पहले असुर जाति का प्रवेश हुआ और इसके बाद असुरों के पीछे पीछे मुंडाओं का आगमन इस क्षेत्र में हुआ नवपाषाण काल के दौरान। और इसकी पुष्टि जो है हम वैदिक साहित्यों से भी कर सकते हैं, जिसमें महाभारत कालीन जो जरासंध है, वो जरासंध का जो उसका साम्राज्य सीमा था वह मगध जनपद का शासक था और इसकी दक्षिणी सीमा जो थी वह देख सकते हैं उसका नाम था किरण सुवर्ण। किरण सुवर्ण उस समय का नाम था जिसे वर्तमान में हम सिंहभूम नाम से भी जानते हैं, तक बताया गया। इसके बारे में कुछ किंवदंतियां भी हैं कि जरासंध जब अपने शत्रुओं को पराजित करते थे तो वे अपने शत्रुओं को इसी किरण सुवर्ण
अर्थात सिंहभूम के क्षेत्रों में छोड़ देते थे ताकि वहां के खूंखार जानवरों के वे आहार बन सके। इस आधार पर नवपाषाण काल के जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, जहां से हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वह है लोहरदगा, रांची, सिंहभूम, चिरौंदी, अड़की, जमशेदपुर, चाकुलिया और चांडिल। इन क्षेत्रों में हमें नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम चौथे प्रमुख जो युग है हमारा धातु युग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका काल हमने बताया आपको 5000 से 1000 ईसा पूर्व, और इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया। जो पहला भाग है वह है ताम्र युग, जिसे हम कॉपर एज भी कह सकते हैं। इसका कालावधि 5000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। इस दौर में जब इस काल का प्रारंभ हुआ 5000 ईसा पूर्व में, तो इस दौर में मनुष्य ने, जो मानव होते थे, वे पाषाण और तांबे इन दोनों के मिश्रण से अपने हथियारों का निर्माण करते थे। इसलिए इस काल को हम लोग चाल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके औजार जो होते थे प्रारंभिक दौर में वो तांबे और पत्थरों के मिलाकर बनाए जाते थे। ठीक है, इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आप देख सकते हैं कि असुर, बिरजिया, बिरहोर जाति के जो लोग थे तांबे के औजार बनाने में निपुण होते थे और मुख्य रूप से ये उसके हथियार बनाते थे। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र था वह तांबे उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र से तांबे की अनेक कुल्हाड़ियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो ताम्रपाषाण काल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ताम्र युग जो है प्रारंभिक दौर में ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया, जिसे हम इंग्लिश में चाल्कोलिथिक युग या चाल्कोलिथिक एरा के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रमुख क्षेत्र जो था सिंहभूम के आसपास का क्षेत्र था, क्योंकि वहां पर अनेक तांबे की कुल्हाड़ियां निर्मित मिलती हैं। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो जनजाति जो उसमें कार्य में संलग्न थे उसमें असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति थी। चलिए अब धातु युग के जो दूसरी युग है वह है कांस्य युग, 3000 से 2000 ईसा पूर्व। 3000 से 2000 ईसा पूर्व का जो युग था, इस दौर में इनको एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ ये कि ये तांबे का प्रयोग कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें तीन धातु का ज्ञान हुआ और इन्होंने टीन और तांबे को मिलाकर एक कठोर और मजबूत धातु प्राप्त की, वह था कांसा। और जो ये कांसे का आविष्कार हुआ यह एक क्रांतिकारी आविष्कार माना गया, क्योंकि इस कार्य के बाद जो इनके हथियार थे वो काफी ज्यादा मजबूत होने लगे और इनका निर्माण होने लगा। तो झारखंड का छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, इसमें यहाँ की असुर बिरजिया जाति जो थी इन कांसों का इस्तेमाल करती थी, इनका उत्पादन करती थी। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कांस्य युग हो गया। कांस्य युग के बाद जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण युग है इसमें वह है लौह युग। और लौह युग की जो अवधि है वो 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। और इस युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता हम देख सकते हैं कि झारखंड में असुर एवं बिरजिया जनजाति द्वारा लोहे का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। यह इसकी प्रथम विशेषता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता हम देखते हैं कि जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति, जिसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, वो इसी युग के अंतर्गत आता है, अर्थात लौह युग के अंतर्गत। ठीक है, इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हम देख सकते हैं कि 1200 से लेकर 500 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक लौह उत्पादन की जो तकनीक थी उसमें असुर और बिरजिया जनजातियों ने उसे विकसित कर लिया था, उसमें पारंगतता हासिल कर ली थी और काफी अच्छी किस्म के लोहे का उत्पादन होने लगा था। और इसी कड़ी में इसकी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता हम देख सकते हैं कि छोटा नागपुर के जो लोहे का व्यापार था वो विदेशों तक होता था। जैसे इसके बारे में अनेक कहावतें हैं कि इसका व्यापार मेसोपोटामिया तक किया जाता था और मेसोपोटामिया में व्यापार होने के कारण जो विश्व प्रसिद्ध जो दमिश्क की तलवारें थी वो इन्हीं क्षेत्रों से बनाई जाती थी। इस संदर्भ में डॉक्टर वी वीरोत्तम ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। उनका कथन है कि असुरों के काल में जो लोहे का उत्पादन होता था उन लोहों का व्यापार भारत पार व्यापार के द्वारा ये मेसोपोटामिया तक पहुंचता था और जहां से दमिश्क की विश्व विख्यात तलवारों का भी निर्माण किया जाता था। लेकिन आगे चलकर संरक्षण के अभाव में और विभिन्न युद्धों के कारण इन असुर जनजातियों की ये जो कौशल और तकनीक थी वह धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे पहुंच गई। इस प्रकार हमने आज झारखंड के प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मूल रूप से 4 भागों में विभाजित कर पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और धातु युग की विशेषताओं को जाना
और इस काल को भी विभिन्न उपखंडों में विभाजित किया, जैसे पुरापाषाण काल को प्रथम हिमयुग, द्वितीय हिमयुग, तृतीय हिमयुग और चतुर्थ हिमयुग और पंचम युग, इन पांचों काल के नाम से विभाजित करके इसके प्रमुख क्षेत्रों को देखा कि इसके प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम, हजारीबाग, देवघर, रांची, बोकारो, दामोदर घाटी क्षेत्र थे। इसी कड़ी में जो हमारा दूसरा था मध्य पाषाण काल, जिसकी अवधि 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व थी, इस काल के मानव को हमने चांसलेट और क्रॉक मैन के नाम से जाना। और इनके जो हथियार थे पुरापाषाण काल की तुलना में वो काफी छोटे होते थे, इस कारण इसे माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता यह थी कि इस काल में मनुष्य जो था वो गुफाओं से निकलकर पशुओं के साथ स्थानांतरित होता है, खेती का आरंभिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है और मछली शिकार, स्थायी निवास करना आदि शुरू करता है। साथ ही साथ लकड़ियों की भी और हड्डियों के भी औजार बनाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र के बारे में हमने देखा कि दुमका, धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि क्षेत्र इसके प्रमुख केंद्र थे। तीसरा जो हमारा काल था नियोलिथिक एरा, जिसे नवपाषाण काल कहते हैं, जो 6000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व में के बीच का अवधि थी। इस दौरान हमने देखा कि इनके पत्थर और हड्डियों के औजार के साथ साथ ये आग के सही प्रयोग का ज्ञान इनको हो गया था। साथ ही साथ अब ये उद्देश्यपूर्ण कृषि करने लगे और इनकी कृषि व्यवस्थित हो गई। पशुपालन, स्थायी आवास, चिकने पत्थरों के उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे इनकी तकनीकी विकास का ज्ञान होता है। साथ ही साथ ये ऊंचे भूभाग पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे थे। और इस दौरान जो झारखंड के क्षेत्र में सबसे पहले असुरों का प्रवेश हुआ, उसके बाद मुंडाओं का प्रवेश इस क्षेत्र में हुआ। वैदिक साहित्य से भी हमने इसका प्रमाण प्राप्त होता है। जो महाभारत कालीन जो असुर शासक था जरासंध, उसकी दक्षिणी सीमा जो थी वो हम देखते हैं कि वह किरण सुवर्ण क्षेत्र, जिसे हम वर्तमान में सिंहभूम नाम से जानते हैं, वहां तक फैली हुई थी। और इसके जो अवशेष हमें पुरातात्विक शोध प्राप्त हुए वो लोहरदगा, रांची, सिंहभूम, चिरौंदी, अकड़ी, जमशेदपुर, चाकुलिया और चांडिल क्षेत्रों से प्राप्त होती है। इसी कड़ी में जो हमारा धातु युग है यह मूल रूप से 3 भागों में विभक्त है। पहला ताम्र युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। ताम्र युग का जो काल है वो 5000 से 3000 ईसा पूर्व। इसमें तांबे और पत्थरों से प्रारंभिक चरण में तांबे और पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, जिसे चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता था। और इस काल में असुर, बिरोजिया और बिरहोर मूल रूप से औजार बनाने का काम करते थे। और इसकी क्षेत्र की जो हमें अवशेष मिले वो सिंहभूम क्षेत्र से काफी संख्या में तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसका जो दूसरा युग है वह है कांस्य युग, जो 3000 से 2000 ईसा पूर्व का समय था। इसे तांबा और टीन को मिलाकर इन्हें कांस्य धातु का आविष्कार किया, जो कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद इनके हथियार जो थे वो काफी ज्यादा मजबूत होने लगे। और छोटा नागपुर की क्षेत्र में असुर बिरजिया जाति जो थी वो कांसे का उत्पादन और इसका कार्य करती थी। तीसरा जो युग है हमारा लौह युग, जिसमें असुर बिरजिया द्वारा लोहे का उत्पादन किया जाता था। और इसी दौरान हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल का भी दौर था, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इसी दौर की में 1200 से 500 तक बिरजिया और असुर जनजातियों ने लोहे के उत्पादन की तकनीक काफी ज्यादा विकसित कर ली थी। इस कारण झारखंड से प्राप्त होने वाला जो लोहा था उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। इसके लोहे मेसोपोटामिया तक जाते थे और मेसोपोटामिया में ही वहां की जो प्रसिद्ध विश्वविख्यात तमिश्क की तलवारें थी उनका निर्माण होता था। और आगे चल करके असुरों को संरक्षण नहीं मिल पाने के कारण और निरंतर चलने वाले युद्धों के कारण इनका धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास जो है झारखंड का प्रागैतिहासिक काल, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या शंका हो तो आप उसके लिए हमें आप कमेंट सेक्शंस में उसके सवाल लिखकर भेजें, हम उसका जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए